हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेले बंधु में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे एडवर्टीजमेंट रन करके अपने नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि कैसे आपको अपना पहला कैंपेन फ्लिपकार्ट पे क्रिएट करना है। उसके साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा पहला कैंपेन आपको रन करना है, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक अकाउंट में 3 कैंपेन्स फ्लिपकार्ट पे रन किए हैं और तीनों पहले कैंपेन्स थे। अब उनमें किस कैंपेन से मुझे ज्यादा ऑर्डर्स आए कम खर्चे में और कम ऑर्डर्स आए और खर्चा ज्यादा हुआ है, तो आपको कौन सा कैंपेन सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट में रन करना चाहिए ताकि आपके पास कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कौन से टाइप के कैंपेन आपको पहले रन करने चाहिए। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो फ्लिपकार्ट पर एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो सेलर अकाउंट है उसमें लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने से पहले अगर आपने अभी तक सेलर बंधु को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट लॉगिन करना है, पहले सब्सक्राइब करना है। तो लॉगिन करने के बाद अभी हम चलते हैं अपने एडवर्टीजमेंट पे और फ्लिपकार्ट एड्स पे। तो यहाँ पे कई सारे जो मैट्रिक्स हमें शो होते हैं, कितना हमारे स्पेंड हुआ है, कितना सेल आया है, सारी चीजें यहाँ पे शो होती हैं। सो पहला कैंपेन जब आप रन कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट में जब आप क्रिएट कैंपेन पे जाते हैं तो 2 टाइप के कैंपेन्स आप यहाँ पे चला सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड। सेकंड जो होता है वो होता है प्रोडक्ट कंटेक्चुअल एड। प्रोडक्ट कंटेक्चुअल जो ऐड होते हैं वो उनमें कई सारे बड़े बड़े बैनर्स वगैरह शो करते हैं, जो कि अगर आप ब्रांडेड सेलर हैं, ब्रांड रजिस्ट्री आपने फ्लिपकार्ट में करवा लिए तो आप इनको रन कर सकते हैं। तो ये एज ए बिगनिंग नेसेसरी नहीं है। तो हम चलते हैं फ्लिपकार्ट लिस्टिंग ऐड पे। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग ऐड में जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पे 4-5 टाइप के जो ऑप्शन है आपके सामने अपीयर होते हैं कि कौन से टाइप के कैंपेन्स आप चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है ROI बूस्टर, सेकंड आता है न्यू लिस्टिंग विजिबिलिटी, थर्ड आता है मूव स्लो इन्वेंट्री, फोर्थ आता है बीट कंपटीशन। तो जैसे आप ROI बूस्टर या फिर न्यू लिस्टिंग स्टार्टिंग के ये जो 3-4 ऑप्शन है, इन पे जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी आपकी जो लिस्टिंग है वो एलिजिबल नहीं दिखेगी, क्योंकि आप पहला कैंपेन रन कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी कैंपेन आपको नहीं चलाना है। अब कौन सा कैंपेन आपको चलाना है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैंने कैंपेन्स चलाए वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 3 कैंपेन्स चलाए थे। सबसे पहला जो कैंपेन चलाया था, मैंने चलाया था कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन, जिसमें कि जो कीवर्ड्स मैंने अपनी लिस्टिंग में डाले थे वही कीवर्ड्स को टारगेट करके कैंपेन चलाया था। सेकंड जो कैंपेन चलाया था मैंने ऑटो में ROI बूस्टर कैंपेन, ऑटो कैंपेन जो होता है वो चलाया था। एंड थर्ड जो कैंपेन चलाया था वो मैंने ऑटो कैंपेन चलाया था। इसमें देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पहले इसमें डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये 3 जो कैंपेन है वो मेरे चल रहे हैं। मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन, जिसमें कि एग्जैक्ट कीवर्ड को मैंने टारगेट किया था। अब इसमें जो मेरे टोटल ऑर्डर आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और इसमें जो मेरे टोटल ऑर्डर आए हैं वो मुझे 3 ऑर्डर आए हैं, क्योंकि पहला कैंपेन मैंने चलाया, बिड काफी कम रखी है। तो 3 ऑर्डर्स आए हैं और इसमें ROI आया है 14 का, जो कि मैनुअल एग्जैक्ट कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन है। सेकंड जो कैंपेन मैंने चलाया ROI बूस्टर, जिसमें कि ROI आपको सेट करना होता है कि कितना ROI आपको चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो जस्ट आप वीडियो को देखते रहिए, देखते देखते सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें एक मुझे ऑर्डर आया, उसका जो ROI आया 38 आया। और थर्ड जो कैंपेन है उसमें मेरा 262 रुपए खर्च हुआ है और इसमें जो मुझे ROI है वो 6 का आया है। अब मुझे इतना अच्छा ROI इन कैंपेन्स पे कैसे आ रहा है, देखिए जैसे कि 38 का ROI इस पे आया है और इसमें ओनली 12 रुपए स्पेंड हुए हैं। 12 रुपए में मुझे एक सेल आ गई है और इसमें 14 का ROI है, इसमें 3 ऑर्डर्स मुझे आए हैं। इसके अलावा मुझे कई सारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट हो गए। सो पहला जो आपको कैंपेन रन करना है वो आपको करना है ROI बूस्टर कैंपेन। ROI बूस्टर कैंपेन में मे भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे ओनली सिर्फ एक ऑर्डर आया है ROI बूस्टर कैंपेन से, और लेकिन उसमें जो मेरा ROI है वो 38 का है, मतलब ओनली 12 रुपए खर्च करके मुझे एक ऑर्डर आया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे ऑर्डर तो आ रहे हैं, एक ही ऑर्डर आया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एडवर्टीजमेंट के थ्रू ज्यादा ऑर्डर्स आए। तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद हम इस वाले सेक्शन पे आ जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ROI हमने वहां पे 8 डाला था, तो 8 की जगह मैं इसको कर दूंगा 6, या 6 की बजाय या फिर 7 कर दूंगा। 1-2 से मुझे ROI कम करना है। मेरा एक्सपेक्टेड ROI काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से वो जो कैंपेन है वो रन ही नहीं हो रहा है। तो 1-1 से मुझे कम करना है। पहले दिन मैंने 6 किया, उसके बाद मुझे कोई सेल नहीं आई तो मैं उसको और कम करूंगा और मैं उसको 5 कर दूंगा। 2 दिन का वेट करना है और फिर भी अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो धीरे धीरे आपको 2 दिन के गैप में आपको अपना ROI कम करते जाना है। तो ये वो हो गया मतलब पहला ROI कैंपेन। अब उसके बाद दूसरा जो कैंपेन रन करना है वो हमें करना है कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन। क्रिएट एक कैंपेन पे जाना है,
प्रोडक्ट लिस्टिंग को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद मैनुअल कस्टम सिलेक्शन पे जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और हमारे जो प्रोडक्ट है उनको मैं सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिए और कंटिन्यू पे मुझे क्लिक करना है। और उसके बाद CPC इस कॉस्ट पर क्लिक, इसमें हमें सिलेक्ट रहने देना है, ROI को सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ऐड कीवर्ड्स में जाना है और आपको जो कीवर्ड्स ऐड करने हैं वो आपको एग्जैक्ट इमेज में करने हैं। जैसे मैं करता हूँ T-शर्ट, उसके बाद T-शर्ट फॉर मैन। जो भी कीवर्ड्स आपने अपनी लिस्टिंग में डाले हैं वो सारे कीवर्ड्स आपको इसमें डाल देने और इसको सेव करके आपको इस कैंपेन को लॉन्च कर देना है। अब लॉन्च होने के बाद मे भी हो सकता है जो बिड आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है उसके वजह से आपको ऑर्डर्स ना आए या फिर इंप्रेशन कम आए या फिर कम ऑर्डर्स आए, 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हर 2 दिन की गैप में आपको इसमें जो 1.19 जो हमने इसमें बिड सिलेक्ट की थी इसको आपको 50 पैसे से बढ़ा देना है। जैसे 1.90 मैं इसको 2 रुपीज़ की देता हूँ और उसके बाद फिर 2 दिन का और मैं वेट करूंगा। फिर अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो टॉप ऑफ द सर्च पेज इसमें भी मैं बढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से ये जो टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च, टॉप ब्राउज पेज और रेस्ट ऑफ ब्राउज पेज, ये जो 4 सिलेक्शन है इसमें आपको धीरे धीरे करके हर 2 दिन के गैप में आपको 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा इतना बिड इंक्रीज करना है। जब अगर आपका कैंपेन रन ना हो रहा हो तो आपको धीरे धीरे करना है। अगर आप एकदम से बिड बढ़ा देंगे तो आपका पूरा एडवर्टीजमेंट का जो बजट है वो यूटिलाइज हो जाएगा और आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे आपको इसमें बढ़ाना है। ये दोनों जो कैंपेन्स हैं वो आपको, पहला जो कैंपेन है वो स्मार्ट ROI वाला है, उसको 1000 रुपए डाल के आपको उसको चलने देना है, महीने भर तक वो चलेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिक उसमें जितना बजट यूटिलाइज होना होगा वो हो जाएगा, नहीं तो वो जितना बचा होगा वो आपका वॉलेट में ऐड हो जाएगा। सेकंड थिंग, ये जो कॉस्ट पर क्लिक वाला कैंपेन है या फिर जो CPC कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन है, इसमें आपको 500 रुपए डेली अपना जो बजट है वो रखना है। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 500 रुपए डेली आपके यूटिलाइज हों। अगर यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो आपको अपनी बिड बढ़ानी है और कम से कम आपको 15,000 रुपए ये जो कॉस्ट पर क्लिक कैंपेन है वो आपको चलाना है। 1 महीने तक आप चलाएंगे, उसके बाद ROI बूस्टर कैंपेन आप चला सकते हो और भी कई तरीके के कैंपेन है वो आप चला सकते हैं। सो ये 2 कैंपेन्स हैं जो आपको फर्स्टली लॉन्च करने हैं अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।